है मैं अजीत सर। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राउत इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आपको प्रोनाउन के काइंड्स, पहला पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताए थे। आज हम लोग उसी के तीसरा काइंड्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, क्या बताया हमने? पहला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आखिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, डेमोस्ट्रेटिव जो है डिनोट शब्द से बना है। डिनोट का मतलब होता है संकेत करना। तो आपको तो पता चल गया, डिनोट का मतलब होता है संकेत करना, तो वही डिनोट से बना है डेमोस्ट्रेटिव। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। तो अब संकेतवाचक सर्वनाम जो होगा, तो कोई सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द होगा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सेंटेंस होगा। उन सेंटेंस में एक ऐसा शब्द आएगा जो किसी वस्तु पर संकेत करेगा। क्या करेगा? किसी वस्तु पर संकेत करेगा। लेकिन जो शब्द संकेत करेगा उसके जस्ट बाद देखेंगे कि उसमें वर्ब आना चाहिए। अगर वो वर्ब है तो उससे पीछे जो शब्द होगा वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या बताया हमने? किसी सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले एक ऐसा शब्द आएगा। उस सेंटेंस में जहां भी एक ऐसा शब्द आएगा जो किसी वस्तु पर संकेत करता होगा, और जो शब्द संकेत करेगा किसी वस्तु पर, वो शब्द जो संकेत करता है उस शब्द के जस्ट बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो जो वर्ब है उससे जो पहले जो शब्द आएगा वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए, आप तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से डेफिनेशन के थ्रू अगर आप दिमाग में सेटअप रखना चाहते हैं तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। द वर्ड विच इंडिकेट्स एनी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर जस्ट दिस वर्ड वर्ब कम्स इन द सेंटेंस that is called demonstrative pronoun। क्या बताया हमने? The word which indicates any object and after just this word verb comes in the sentence that is called demonstrative pronoun। बोलिए एक बार, हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं। वह शब्द जो किसी वस्तु को संकेत करता हो, वह शब्द जो किसी वस्तु को संकेत करता हो तथा उस शब्द के तुरंत बाद वर्ब आता हो, तब उस शब्द को क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए हम इसे आपको डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल के साथ हम बोर्ड पे आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको बाद में आप इसे लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड which indicates any object and after just this word verb comes in the sentence then this word is called डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी वस्तु को संकेत करता है तथा उस शब्द के तुरंत बाद वर्ब आता है, तब उस शब्द को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वह शब्द जो किसी वस्तु को संकेत करता है और जो शब्द संकेत करेगा उस शब्द के तुरंत बाद वर्ब आता हो, तब उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे दिस इज माई पेन। अब देखिए दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। जैसे यह मार्कर है तो यह मार्कर है। मार्कर सिंपल बोलेंगे तो यहाँ पे कोई शब्द इशारा नहीं कर रहा है इसके मतलब इधर, लेकिन यह कहेंगे कि यह मार्कर, तो यहाँ यह शब्द इसको इंडिकेट कर रहा है। तो यही देखिए यहाँ पे दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो यहाँ पे ये जो कलम है इसको संकेत कौन सा शब्द कर रहा है, ये दिस, क्योंकि यह मेरा कलम है, यह मेरा मार्कर है, तो यह शब्द इसको संकेत कर रहा है। यहाँ पे यह शब्द जो है इस वस्तु को संकेत कर रहा है, तो ये संकेत करने वाले शब्द हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक दिस है जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके अलावा भी और कोई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो निश्चित रूप से ये जो है दिस के अलावा 3 और है, यानी कि टोटल मुख्य रूप से डेमोस्ट्रेटिव कितना हो सकता है शब्द, तो दिस, इसके अलावा दैट, दीज और दोज, तो टोटल कितना हो गया 4। तो चलिए हम उसे भी आपको नोट कर देते, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपका 4 जो है मुख्य डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आपको कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर दिस दैट, दिस दैट, दिस दोज, ये अगर मिल रहा है और इस शब्द के जस्ट बाद देखिए परिभाषा पे आप गौर कीजिए, ये 4 में से कोई मिल गया और उसके जस्ट बाद अगर वर्ब आ गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर आप ये दिस दैट दिस दोज के अलावा एक्स्ट्रा उसके आगे कोई अगर दूसरा शब्द मिल रहा है, नाउन वगैरह जो भी कुछ, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, तब वो एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा, तब वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमको फिलहाल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि दिस दैट दिस दोज के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा है, तब इन शब्दों को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये आपका मुख्य 4 है। तो यहाँ पे आप देखिए कंडीशन है कि दिस दैट दिस दोज, ये 4 किस अर्थ में प्रयोग होगा, तो ये सब संकेत करने के अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन दिस का प्रयोग संकेत करने के लिए सिर्फ एक वस्तु के लिए किया जाएगा, सिंगुलर के लिए। फिर दैट का प्रयोग ये भी सिंगुलर के लिए, लेकिन ये नज़दीक के वस्तु को संकेत करने के लिए, ये दूर के वस्तु को संकेत करने के लिए सिंगुलर वस्तु के मतलब सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये दूर के वस्तु को संकेत करने के लिए प्रयोग होगा, एक से अधिक नाउन के लिए मतलब प्लुरल के लिए। फिर ये दोज एक से अधिक वस्तु के लिए, दूर के वस्तु को संकेत करने के लिए दोज का प्रयोग होगा। तो ये तो समझ में आ गया, ये दोनों सिंगुलर के लिए और ये दोनों प्लुरल के लिए। एक से अधिक वस्तु के लिए दिस दोज का प्रयोग होगा और एक वस्तु के लिए दिस दैट। अब इन दो में जो नज़दीक में होगा दिस, जो दूर में वस्तु होगा संकेत करने के लिए दैट। इसमें एक से अधिक के लिए जो नज़दीक होगा दिस, जो दूर होगा तो उसमें दोज का प्रयोग होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरा नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिर्फ 4 शब्दों को याद रखना है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। क्या बताया हमने, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये 4 शब्द जहाँ भी किसी सेंटेंस में मिलेगा और देखेंगे उन शब्द के जस्ट बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है, नॉन के अलावा जो भी होगा, कंडीशन यह है कि नॉन नहीं आता हो, तब उन शब्दों को मतलब ईच, एवरी और आइदर या नाइदर, इन शब्द को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या बताया हमने, कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जहां भी आपको ईच, एवरी, आइदर और नाइदर में से कोई भी मिल गया और देखेंगे उस शब्द के जस्ट बाद अगर नॉन नहीं आ रहा है, तो वो जो ईच, एवरी, आइदर में से कोई आपको एक मिल रहा है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए दिमाग में आपको ज़्यादा देर तक टिक सके इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से डेफिनेशन के साथ बोलिए मेरे साथ। इफ नाउन डज नॉट कम जस्ट आफ्टर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर इन द सेंटेंस देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बताया हमने, इफ नाउन डज नॉट कम जस्ट आफ्टर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर इन द सेंटेंस देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर
इच एवरी और नाइदर के तुरंत बाद वाक्य में नाउन नहीं आता हो, तब उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे एक बार नोट कर देते हैं। क्या बताया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इफ noun does not come just after each every either or neither. If noun does not come just after each every either or neither in the sentence, then these words are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इच एवरी आइदर और नाइदर, अगर इच एवरी आइदर और नाइदर के तुरंत बाद वाक्य में नाउन नहीं आता हो, तब उन शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यही होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एक देखिए, आइदर ऑफ यू कॉल्ड मी। अब जैसे देखिए, कहीं बाहर से आप आ रहे हैं और रास्ता के बगल में कहीं पे कोई घर है, वहाँ से आपको कोई आवाज़ लगाया और बाद में फिर वहाँ पे आप गए तो देखे कि वहाँ पे दो आदमी मौजूद थे। तो वहाँ पे अगर उस व्यक्ति को आप नहीं देखे तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, आप दोनों में से कोई हमें अभी आवाज़ लगाया, आप दोनों में से हमें कोई अभी बुलाए हैं। तो यहाँ पे कोई शब्द क्यों लगाए? क्योंकि वहाँ पे दो व्यक्ति था तो वो आपको पता नहीं था। तो ये कोई शब्द से यहाँ पे मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। मतलब इस तरह का जो भी शब्द होगा, इस तरह से जो भी बातें करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ यू कॉल्ड मी। आप आइदर ऑफ यू मतलब आप दो में से कोई हमें बुलाएं, आप में से कोई हमें बुलाएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, और किसी ने हमें बुलाया तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आइदर का प्रयोग हुआ है। तो ये आइदर के बाद देखिए, हमको तो आगे देखना है, तो आइदर के बाद क्या है? ऑफ। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। तो हमको क्या रखना है दिमाग में कि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं आया है। तो वही बात बताया कि इच एवरी आइदर और नाइदर के तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे नाउन नहीं आया है, तो यही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं आया है। और आपको ये भी याद रखना है, इसके अलावा और क्या आएगा? तो वो चार, इच एवरी आइदर और नाइदर, ये चार आपको याद रखना है। इच एवरी आइदर और नाइदर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। कब? जब इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आए तब। तो चलिए, आई होप मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट डे फिर नए टॉपिक, नए उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय